हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नर्स संविदा भर्ती 2023 राजस्थान जीएनएम संविदा भर्ती 2023 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। साथियों, मेरे आज के इस वीडियो में खास है कि कैसे भरे ऑनलाइन आवेदन पत्र डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन करवाता था, अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवा रहा है। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शेड्यूल राजस्थान जीएनएम भर्ती 2023 का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2023 में 2338 पदों की भर्ती निकाली गई, जिसमें टीएसपी के 2118 पद और नॉन टीएसपी के 220 पद हैं। साथियों, मेरे इस भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम 3 फरवरी 2024 को आयोजित किया जा चुका और फाइनल रिजल्ट 14 जून 2024 को जारी किया गया और लगभग 2 गुना कैंडिडेट 2338 पदों के लिए 4797 पदों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए प्रोविजनली लिस्टेड किया गया। मेरे प्यारे साथियों, इन 4797 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन माध्यम से करवाया जाएगा। साथियों, मेरे पात्रता की जांच के पश्चात जो कैंडिडेट पात्र पाए जाएंगे उन्हें वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स को यानी कि 4797 कैंडिडेट्स को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म दिनांक 19 जुलाई 2024 रात्रि 12 बजे से लेकर 25 जुलाई 2024 रात्रि 12 बजे तक भर सकते हैं। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म के साथ निम्नानुसार मूल दस्तावेजों को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने तथा अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। स्क्रूटिनी फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए आपको अपनी एसएसओ आईडी खोलनी है sso.rajasthan.gov.in से। उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाने के बाद आपको माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है और माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने के बाद डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी पर जाकर संविदा नर्स भर्ती 2023 के लिंक के सामने अप्लाई नाउ के माध्यम से विस्तृत आवेदन ऑनलाइन भरें तथा निर्धारित शुल्क 100 रुपये जमा करवाएं। मेरे प्यारे साथियों, कैंडिडेट्स ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन पत्र अपलोड करने की प्रक्रिया से पहले एक नोट जारी किया है। नोट है कि ई मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना या दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक या अभ्यर्थी की होगी। अतः सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पूर्व दर्ज की गई सूचना एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अभ्यर्थी स्वयं कर लें। इसके बाद में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, चेंज क्या हुआ है? पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनकी फोटोकॉपी दो आपको लेकर जानी होती थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कार्यालय और वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता था। अब आपको ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म तो भरना ही भरना है।
साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। साथ ही मेरे क्या क्या आपको अपलोड करना है। सबसे पहला अंक पत्र सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का प्रमाण पत्र। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन, आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी किया है, सभी वर्ष या सेमेस्टर की अंक तालिका क्रम से अपलोड की जानी चाहिए। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक जो भी कर रखी है, उसके सभी वर्ष या सेमेस्टर के अंक तालिकाएं यानी कि मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा किसका जीएनएम कोर्स और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सभी वर्ष या सेमेस्टर की मार्कशीट क्रम से अपलोड की जानी आवश्यक है। इसके बाद आपको करना है प्रमाण पत्र या उपाधि डिग्री और डिप्लोमा की, आरएनसी का सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का, वो मूल निवास गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अनुसूचित क्षेत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। अन्य प्रमाण पत्रों में दिव्यांगजन श्रेणी हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु खेल प्रमाण पत्र, विधवा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, संतान संबंधी शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक हेतु पीपीओ डायरी, एनओसी, राजकीय कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र व एनओसी एवं चरित्र प्रमाण पत्र और 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित होने चाहिए। इसके अलावा शपथ पत्र जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार जिस पे स्टाम्प और नोटरी हुआ हो। बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्वयं प्रमाणित हस्तलिपि। इसके अलावा शपथ पत्र उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने एवं फर्जी या कुटरचित दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र जो कि आपको कैंडिडेट कॉर्नर में मिल जाएगा बोर्ड की वेबसाइट पर, और उसका आपको स्टाम्प भी करवाना है और साथ ही साथ उसकी नोटरी भी करवानी है। मेरे प्यारे साथियों, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल स्कैन करके और अपलोड करने हैं, क्योंकि इस बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन पात्रता की जांच हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना है। सभी कैंडिडेट्स अपनी पात्रता की जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही करवाएंगे। ऑफलाइन किसी कैंडिडेट को बुलाया नहीं जाएगा, किंतु किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज संदेहास्पद होने की स्थिति में विभाग या बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को सूचित कर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु बुलाया जा सकता है। दूसरी पॉइंट क्या याद रखना है, किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कमी या त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी को सुधार हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर ही अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट को पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। किसी प्रकार का कोई आदेश, किसी प्रकार का पत्राचार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा। अतः अपने मोबाइल नंबर व ईमेल का अवलोकन करते रहें और नियमित रूप से एसएसओ पोर्टल पर विस्तृत आवेदन फॉर्म देखते रहें। मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और संविदा नर्स भर्ती 2023 का विज्ञापन जो कि 6 जुलाई 2023 को जारी किया गया था उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा कि ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज उनकी जानकारी में सही हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन उपलब्ध चेकलिस्ट क्रम में ही अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, एक पीडीएफ में एक ही प्रकार का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अंक तालिका पहले, प्रथम की पूरक पहले, द्वितीय सेमेस्टर इत्यादि सबको क्रमवाइज स्कैन करें और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 500 KB से कम नहीं होने चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स स्कैन कलर्ड फॉर्म में होने चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में अपलोड ना करें। अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स पर किसी भी प्रकार का कोई भी वेब टूल, श्रिंक या वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। सुधार हेतु एक अवसर प्रदान किया भी जा सकता है। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in या www.rssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें। जो भी समझना है उसके लिए कमेंट करें, आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।